सर शोएब शाहीन साहब, यू हैव ऑल द फ्लोर सर। देखें व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाट्स द वे आउट? देखें पहली बात तो ये है, वे आउट पहली बात तो ये है कि जितना ये इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं वो और ऊपर जा रहा है। आज एक एक शख्स पाकिस्तानी इस बात को समझता है कि ये सारे मिलके माफियाज, टीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, जो डिस्क्रेडिट हो गई हैं, और वो जिनको ये गालियां देते थे कि ये एटीएम है इमरान खान की, जहांगीर तरीन, अलीम खान, आज इनके लिए वो फरिश्ते बन चुके हैं। जिनको यानी दाग लगता था इमरान पे, तो जी ये जहांगीर तरीन जैसा करप्ट आदमी अपने साथ बैठाया हुआ है, अलीम खान जैसा करप्ट आदमी बैठाया हुआ है, इनकी तरह पुरानी स्टेटमेंट उठा लें। आज वो जो करप्ट सो कार्ड जो इनके अल्फाज थे वो आज इमरान खान को छोड़ गए हैं, तो बड़े क्रेडिट वाले हो गए हैं, इसलिए कि वो कोई नई पार्टी बनाएंगे या इनके साथ चलेंगे या इनके साथ इलाक होगा। उनकी मोहब्बत इतनी जाग गई है तो उनके लिए पूरे कवानीन भी तब्दील हो रहे हैं। तो बात यह है कि ये डिस्क्रेडिट लोग हैं। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा वो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वोट नहीं है। ये बात असद उमर ने भी कही है, वोट बैंक जो है इमरान खान का, ये तो कही है। असद उमर जैसा बंदा जिसने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया, अगर वो इस बात को एडमिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिर सारे एडमिट करते हैं, बाकी सारे डिस्क्रेडिट हो जाएगा जो बंदा छोड़ेगा। इस वक्त फेडरेशन की वाहिद अलामत है वो है इमरान खान। पूरे पाकिस्तान में लोग उसके तरफ देख रहे हैं, सिर्फ एक उम्मीद है। अगर आपने पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ दी तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होगा। हमारी लोअर मिडिल क्लास, हमारी गरीब तबका, हमारा मिडिल क्लास, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, सिर्फ एक होप, और हमारा ओवरसीज सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो है इमरान खान पे। और सिमिलरली हमारा वकीलों के साथ रब्ता है, जो एक आम वकील है। वकील नहीं निकला ना इस दफा, जिस तरह निकलता है। एक है निकलने वाली बात, मैं उनकी दिल की आवाज़ बता रहा हूँ। तो दिल की आवाज़ किसी ने क्या करना है? मैं एक बात करूँ, नहीं, एक है सड़कों पे आना। हम लीगल फाइट कर रहे हैं, हम रोज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हम लीगल फाइट कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, सबसे आगे हूँ, फ्रंट फुट पे मैं खड़ा हूँ। इस वक्त क्या ये वाला दौर 2002 से 2007 वाले दौर से कम भारी है या ज्यादा भारी? वर्स्ट है, वर्स्ट। उस वक्त जो आप लोगों ने किया था एज अ लॉयर, मैंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए पहली पटिशन, मुझे याद है, चौधरी की भी बाद में आई थी, मेरी पहली पटिशन थी। लीडिंग रोल था हमारा। हमारे लोग जेलों में भी गए, हमारे खिलाफ तशद्दुद भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो तबाही, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज हो रही है, हमने ना मुशर्रफ के ज़माने में देखा ना ज़ियाउल हक के ज़माने में देखा। आज आइन बेआइन हो चुका है मुल्क हमारा, आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। और एक्चुअली जो हम कहें ना कि हम यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, या यहाँ लोगों के को एक राइट ऑफ वोट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या कोई कानून इंसाफ, निज़ाम इंसाफ यहाँ मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जितनी वर्स्ट पोजीशन आज है, और जितनी वर्स्ट लोगों की एक मिसट्रस्ट है इन लोगों के ऊपर, जिसमें तमाम इदारे शामिल हैं, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, एक्सेप्ट इमरान खान, उसके ऊपर एक बात करता हूँ, ये याद रखिए, जब आप कानून में से काफ हटा देते नून रह जाता है। हटा दे तो नून रह जाता है। आई ऑन अ लाइटर नोट, वेरी राइट। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।